नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेव टॉक्स। दिस इज़ आदित्य अचिंत। जैसे-जैसे ये जो यूक्रेन की सिचुएशन आगे चल रही है, वन रियली रियलाइजेस कि भई द गेम इज़ गोइंग आउट ऑफ हैंड, स्पेशली वेस्टर्न हैंड्स। नाउ यहाँ पर पुतिन और ट्रम्प के बीच में कुछ टॉक्स हुई थी थोड़े समय पहले, उसके बारे में काफ़ी बारी हमने भी रेफरेंस करा है चैनल के ऊपर और लोग भी रेफरेंस करते हैं। कल एक स्पीच दी पुतिन साहब ने और उसके अंदर कुछ चीज़ें निकली जहाँ पर उन्होंने अपना स्टांस पूरी तरह से क्लियर करा। हैविंग सेड दैट कुछ ऐसे हिंट्स निकले ऑफ दिस पर्टिकुलर डील दैट माइट हैव हैपेंड विद ट्रम्प। नाउ ये डील क्या हो सकती है, किस तरफ जा सकती है, क्या है, उसके बारे में मैं आपसे थोड़ी-सी बात करता हूँ। सबसे पहले थोड़ी हिस्ट्री देखें, 2021 में पुतिन बाइडेन से मिले थे, 2021 दिसंबर में मोस्ट लाइकली, और 2022 में ये जो एक्शन शुरू हुआ था यूक्रेन में, उससे पहले उन्होंने एक सिक्योरिटी आर्किटेक्चर का एक डॉक्यूमेंट बाइडेन को और नेटो को दिया था। दोनों ने एकदम आउटराइट रिजेक्ट कर दिया। आई डोंट थिंक दे इवन स्टडीड इट। तो पूरी तरह से उसको फेंक दिया बाहर कि भैया ये नहीं है, एंड दे उन्होंने एक अपने आप को इकट्ठा करने की कोशिश करी, यूरोप को पूरा मोबिलाइज़ करा, एंड हम सब जानते हैं जैसे 22 फरवरी 2022 को उसके बाद ये जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन यूक्रेन में लॉन्च हुआ। उसके दिस यूक्रेन का जो ये ऑपरेशन है, इससे जो पूरी तरह से वर्ल्ड ऑर्डर के ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ा है और जिस तरह से एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज़ स्टार्टेड चेंजिंग, इसका मतलब क्या है? आपकी देखिए इकोनॉमिक चीज़ें चेंज हुई हैं, डॉलर के ऊपर काफ़ी फोकस आया है, सैंक्शन रेजिम जो आगे गई है, यूरोप का पूरी वीकनिंग हो गई है, राइज़ ऑफ रशिया हुआ है, मल्टीपोलर ऑर्डर के ऊपर काफ़ी फोकस आया है, ब्रिक्स के ऊपर काफ़ी फोकस आया है। यू नो इंडिया का ऑयल ट्रेड के ऊपर काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। सो देयर इज़ अ होल लॉट व्हिच वाज़ डन एज़ फार एज़ दिस दिस व्हेन ये जब यूक्रेन की चीज़ हुई। तो हुआ क्या है कि अभी पुतिन साहब की स्पीच के अंदर उन्होंने यूक्रेन को थोड़ा-सा डाउनग्रेड करा है। और पहले क्या होता था, हमेशा एक चीज़ होती थी कि साहब यूक्रेन का गेम है, हमको यूक्रेन में ये चाहिए, हमको यूक्रेन में ये चाहिए। ऑफ कोर्स एक लार्जर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर की डिमांड हमेशा से थी, वेयर देयर इज़ नो क्वेश्चन अबाउट इट। बट जब आप देखते हैं इस चीज़ को कि अभी जो उन्होंने बोला है, ही डिडन्ट स्पीक दैट मच ऑन यूक्रेन कि यूक्रेन की सेटलमेंट हो या कुछ हो। बट उन्होंने जाके बोला कि भई आपको यूरोप के साथ और हमको सबको बैठ के कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो एक पहले जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का एक लॉजिक था, उसके उससे निकल के कोल्ड वॉर स्टाइल बैलेंस ऑफ पावर सेटलमेंट के अंदर कहीं न कहीं उन्होंने बात करी है। कई एनालिस्ट इसके बारे में बोलते हैं कि ये इन्होंने बोला है जो कोल्ड वॉर की लाइन्स थी उसकी तरफ नेटो को पीछे जाना होगा। एंड एज़ अ मैटर ऑफ फैक्ट एक यूरोप में किस तरह से सिक्योरिटी के ऊपर बात की जाएगी, उसके अंदर रशिया को टेबल पे बिठाना होगा। तो ये चीज़ें आप यूरोप की तरफ से भी थोड़ा-थोड़ा देखना शुरू हो चुके हैं, बट उसके ऊपर मैं थोड़ा-सा टाइम के बाद आऊँगा। ज़्यादा उन्होंने किएव के ऊपर और यूक्रेन के कैपिटुलेशन के ऊपर कि भैया एकदम मेरे को उसका सरेंडर चाहिए, उसके बारे में कुछ ज़्यादा बोला नहीं। बट उन्होंने एक टेरिटोरियल रेड लाइन्स बोली और उन्होंने एक स्ट्रैटेजिक रेड लाइन्स बोली कि भैया कहीं न कहीं नेटो को रोल बैक करना पड़ेगा, जो-जो एक्सपेंशन उन्होंने करी है, और कुछ कंट्रीज़ को न्यूट्रल बना के न्यूट्रल बफर बनाना पड़ेगा। नाउ यहाँ पर हुआ क्या है कि वॉशिंगटन और यूरोप के बीच में भी इस टाइम पे काफ़ी डिफरेंसेस हैं। राइट? एंड हम लोग देखते हैं कि भई ये दोनों के बीच में भी अब देखिए ग्रीनलैंड के पीछे कहीं कोई ट्रूप्स भेजा है, कोई कुछ कर रहा है, एक तरफ धमकियाँ आ रही हैं कि साहब अगर ग्रीनलैंड पे कुछ किया गया तो हम आपके साथ ट्रेड बंद कर देंगे। ऑल सच स्टफ इज़ बीइंग स्पोकन अबाउट। नाउ कहीं न कहीं अगर आप देखें, ये पूरा सिचुएशन को अगर थोड़ा-सा 30,000 फीट लेंथ से देखें, यार मैं अपनी आई एम लिटरली गोना पुट माय नेक आउट एंड से दिस कि कहीं न कहीं बोथ अमेरिका और रशिया की तरफ से यूरोप को एक फोर्स किया जा रहा है टू कम टू अ सेटलमेंट। नाउ किस तरह फोर्स किया जा रहा है? देखिए इसको। अगर अमेरिका और यूरोप के बीच में डिफरेंसेस आते हैं, तो एक जो यूक्रेन का चक्कर है, यूरोप का जो प्राइम एजेंडा है रशिया के साथ, उसमें यूरोप बहुत एक वीक विकेट पे आ जाएगा। तो आप देखते हैं भैया फ्रेंच प्रेसिडेंट मैक्रोन बोल रहे हैं कि आजकल तो हम अमेरिकन इंटेलिजेंस तो हम यूज़ ही नहीं करते, आजकल तो भैया 80-90% हम फ्रेंच इंटेलिजेंस यूज़ करते हैं। ब्रिटिशर्स ने भी कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दिए जो बड़े वियर्ड से थे। लेकिन ये जो फ़ोर्स है, ये यूरोप को समझ में आ रहा है कि बॉस वी हैव नो वे आउट। कहीं न कहीं वो आपके साथ थोड़ा-सा भारत के साथ एक ट्रेड डील करके एक ट्रेड एंड इसके ऊपर थोड़ा-सा बैलेंस आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। बट ऑफ कोर्स स्ट्रैटेजिकली जो उस जगह के अंदर सिक्योरिटी आर्किटेक्चर है, उसके अंदर या उसको अमेरिका की ज़रूरत होगी या फिर रशिया से कुछ गारंटीज़ की ज़रूरत होगी। सीम्स लाइक इट अमेरिका की तरफ से जो ग्रीनलैंड का एक 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 ये जो प्रेशर डाला जा रहा है और रशिया की तरफ से इस तरफ से प्रेशर डाला जा रहा है,
उससे यूरोप के ऊपर एक प्रेशर बन रहा है टू फोर्स देम इनटू अ कन्वर्सेशन। नाउ ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है क्योंकि हम देखते हैं कि भैया प्रेसिडेंट मैक्रोन की तरफ से, प्राइम मिनिस्टर मेलोनी की तरफ से, एंड ऑफ कोर्स हम ये भी देखते हैं कि जर्मन चांसलर मेयर्स की तरफ से भी कुछ स्टेटमेंट ऐसे आए जो पहले इन्होंने 2 साल से नहीं दिए। मैक्रोन और मेलोनी ने तो बोला कि भैया कहीं न कहीं हमको रशिया से बात करनी होगी, कोई टाइमलाइन नहीं दिया इन्होंने, बट दे आर एक्चुअली सेइंग कि हाँ जी, हमको कहीं न कहीं इनसे बात करनी होगी। और जर्मन चांसलर मेयर्स जो भारत के एक टूर में थे, पहले आके उन्होंने रशिया के बारे में थोड़ा-सा टेढ़े-मेढ़े स्टेटमेंट दिए, यहाँ से भी काफ़ी प्रेशर आया होगा उनके ऊपर, एंड देन ही स्विच्ड हिज स्टेटमेंट टू से कि भई रशिया इज़ अ यूरोपियन कंट्री। तो ये बड़ी इंटरेस्टिंग सी एक एक स्विच बनी जहाँ पर यूरोप के ऊपर एक एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न टाइप एक प्रेशर डाला जा रहा है कि साहब यू हैव टू सेटल दिस डैम थिंग। और वो प्रेशर अमेरिका की तरफ से डाला जा रहा है ग्रीनलैंड पे, और इस तरफ से डाला जा रहा है रशिया की तरफ से फॉर दिस थिंग। सो ये एक एक मिली भगत टाइप चीज दिख रही है कहीं ना कहीं, एंड आई एम रियली पुटिंग माय नेक आउट हियर। इफ इट एक्चुअली वर्क्स आउट इन दिस पर्टिकुलर वे, इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग। हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है कि रशिया और अमेरिका के बीच में डिफरेंसेस नहीं है। जो कल बिना ट्रम्प का नाम लिए पुतिन ने बड़ा क्लियरली बोला कि देखिए यार, ये जो आप एक डोमिनेंस और ये माइट इज राइट वाली जो एक कहानी चल रहे हो, ये मल्टीपोलर ऑर्डर में बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं रहेगा। उन्होंने बोला कि आप जो एस्केलेशन डोमिनेंस करने की कोशिश कर रहे हो, ये चीजें वी विल नॉट एक्सेप्ट इट बिकॉज़ दिस क्रिएट्स अ होल लॉट ऑफ chaos फॉर द रीजन। उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर इतना नहीं बोला जितना उन्होंने ईरान के ऊपर बोला कि भैया एनी एक्शन ओवर देयर इज क्रिएटिंग chaos। फॉर द मोमेंट रशिया ने इजराइल से भी और ईरान के साथ कुछ कॉन्वर्सेशंस करके एक सिचुएशन को थोड़ा बहुत ठंडा करा है, जहां पर फॉर द मोमेंट, लेट मी पुट दैट बॉटम लाइन, फॉर द मोमेंट ऐसा दिखता है कि दोनों एक दूसरे पे अटैक नहीं करेंगे। बट मेरे हिसाब से इजराइल और यूएसए को इसमें ट्रस्ट करना बेवकूफी होगी, बिकॉज दे विल ट्राई एंड डू समथिंग गोइंग फॉरवर्ड। यहाँ पर आपको दिखता है कि इनकी इनके मिलिट्री जो इनका यूएस नेवी के जो फ्लीट्स हैं वो इस तरफ आ रहे हैं। ईरान के ऊपर सैंक्शंस बनने शुरू हो चुके हैं। दे आर स्टार्टिंग टू हिट आउट एट होल लॉट ऑफ डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स, और एक नैरेटिव भी बनना शुरू हो रहा है कि भाई ईरान ने जब हमारे ऊपर अटैक किया था और केमिकल वेपन फेंके थे। और मैं एक सीएनएन की रिपोर्ट अभी भी देख रहा था जहां पर वो कहते हैं कि भाई अपने ही प्रोटेस्टर्स के ऊपर इन्होंने केमिकल वेपन्स फेंके हैं। एंड याद करिएगा, इज द सेम नैरेटिव दैट 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 आसाद के ऊपर जब इन्होंने 2011 में अपनी ऑपरेशन शुरू करी थी, और जो चीजें इन लोगों ने करी थी, इट्स द सिमिलर पैटर्न कमिंग अप अगेन। तो ये दिस इज नॉट समथिंग न्यू। ये एक रेपिटेटिव परफॉर्मेंस है, पुरानी एक कोई अपनी किताब निकाल के इन लोगों ने झटका झुटका मारा है। सो दैट जस्ट मीन्स कि भाई अगर अगर रशिया और अमेरिका के बीच में यूरोप के ऊपर और यूक्रेन के ऊपर एक थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं सेटलमेंट हो भी जाए, बट दैट डजंट मीन दैट जो लार्जर एक सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है दुनिया का, उसके अंदर दोनों कोई दे दे मीट आई टू आई। नाउ देखिए, रशिया ने एक जिस तरह से अपने आप को आगे करा है, एंड यू कैन सी ऑन द ग्राउंड इस टाइम पे यूक्रेन की तो बत्ती बंद कर रखी है इन द लिटरल सेंस। देयर इज नो लाइट, वेस्टर्न ईस्टर्न यूक्रेन के अंदर और कीव के रीजन्स के अंदर और कई और रीजन्स के अंदर 8-8 10-10 घंटे इस टाइम पे लाइट नहीं रहती है। ज़ैपोरिज़िया सिटी के ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं, ईस्ट में कुपियांस के ऊपर अटैक शुरू हो चुके हैं, खार्किव के ऊपर काफ़ी बॉम्बिंग चल रही है, एंड उनके जो एनर्जी डायरेक्टर है उन्होंने आके बोला है कि साहब आई कांट मैनेज द एनर्जी जो यहाँ पर सिटी के अंदर चाहिए होगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, हम हम आल्सो देखते हैं कि भैया जिस तरह से जो जो रशिया की तरफ से जो एक कांस्टेंट अटैक किया जा रहा है यूक्रेन के ऊपर, ऑन ऑन ब्रेकिंग डाउन उसका जो रीढ़ की हड्डी तोड़ने के लिए, उसका कोई जवाब इनके पास अभी तक दिखता नहीं है। एंड दैट दैट आंसर जो एक चाहिए कि भैया कहीं न कहीं एक एक रिस्पॉन्स किया जाए, कुछ किया जाए, वो यूक्रेन करता है क्या? 90 ड्रोन फेंक के वाल्दाई के ऊपर जो रशियन प्रेसिडेंट का घर है, इट्स बेसिकली इरिटेंट्स। हाँ, ठीक है, दीज़ आर डेंजरस थिंग्स, बट इट डज़ क्रिएट एन इरिटेंट जो जिससे रशिया इनके ऊपर और जोर से मारता है आके। तो एक कहीं न कहीं ट्रम्प की तरफ से जो ये बेवकूफ़ी करी जा रही है, उसका फ़ायदा उठा रहा है रशिया। एंड साथ-साथ में ट्रम्प के साथ बैठ के भी ही इज़ ट्राइंग टू काइंड ऑफ सॉर्ट आउट यूरोप का मैटर, व्हिच इज़ वेरी, वेरी इंटरेस्टिंग। ट्रम्प इस टाइम पे ग्रीनलैंड पे अड़ा हुआ है। ठीक है? ही इट्स नॉट अबाउट द लैंड, इट्स अबाउट द आर्कटिक कमांड, मिसाइल ट्रैकिंग, नॉर्थ अटलांटिक कंट्रोल, फ्यूचर रेयर अर्थ, ये वो ऑल दैट स्टफ। बट द फनी थिंग इज़ ये चीज़ें इसके पास ऑलरेडी हैं, व्हाई वुड ही नीड टू टेक ओवर ग्रीनलैंड? तो एक वो छाती पीटना, हाउ ट्रम्प इज़, ही वांट्स टू डू दैट। आई डोंट नो if this is part of that particular deal, because it doesn't seem like it.
क्योंकि रशिया की अगर ग्रीनलैंड अमेरिका ये जैसे टेक ओवर करता है, रशिया का जो एक फ्यूचर बैटल होगा इन द आर्कटिक, उसके उसके ऊपर कहीं न कहीं दोनों कंट्रीज़ के अंदर एक क्लैश बनता हुआ आगे जाके आपको दिखेगा। और ये चीज़ मैंने बहुत पहले बोली थी कि वेस्टर्न यूरोप विल बी वेस्टेड, नॉर्दर्न यूरोप को बिल्ड अप किया जाएगा सो दैट जो अगली फाइट है विद इन द आर्कटिक, उसके अंदर वहाँ पर बेसिस बनाने की कोशिश की जाएगी, व्हिच विल इंक्लूड कनाडा, व्हिच विल इंक्लूड ग्रीनलैंड एंड ऑफ कोर्स अलास्का की तरफ से, सो दैट एक पैरिटी बनाई जाए जो 19-20 रशिया के बेसिस हैं उस रीजन के अंदर एंड अमेरिका के इस टाइम पे 3-4 जो नेटो के 3-4-5 बेस है। तो कहीं न कहीं एक पैरिटी बनाने की एक कोशिश ज़रूर की जाएगी। सो यू कैन सी दैट वेस्टर्न यूरोप स्टार्टिंग टू गेट वेस्टेड अ लिटिल बिट एंड कहीं न कहीं उनको एक फोर्स किया जा रहा है इन अ पोज़ीशन जहाँ पर वो कैपिचुलेट करें, जहाँ पर वो बैठ जाएँ और जो चीज़ उन्होंने बड़ी माँग करी थी उसके अंदर वो आगे अपने आप को ना लेके जा पाएँ। तो सबसे बड़ा सवाल बनता है क्या यूरोप पुतिन से बात करेगा? मेरे हिसाब से यस। क्वाइटली बात करेंगे, कोई पब्लिकली इतना बात नहीं करेंगे, कलेक्टिवली बात नहीं करेंगे, बट एक आधा बंदा विल स्टार्ट ओपनिंग अप द कन्वर्सेशन, सो यू विल फाइंड प्रोबेबली फ्रांस, प्रोबेबली जर्मनी, जर्मनी की तरफ से थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा, बट प्रोबेबली फ्रांस, प्रोबेबली मेलोनी, वन ऑफ दीस पीपल विल ओपन अप अ कन्वर्सेशन एंड यहाँ पर आप देखेंगे पोलैंड, बाल्टिक्स एंड नॉर्डिक स्टेट्स की तरफ से काफी एक ऑपोजिशन आएगी कि भैया हमको ये सब नहीं करना है। एंड ऑफ कोर्स यूएस भी ये चीज चाहेगा, सो यूएस विल आल्सो प्ले दैट डबल गेम की नहीं नहीं तुम लोग बात मत करो, इनको करने दो, बिकॉज वेस्टर्न यूरोप का इस टाइम पे जो एक यूटिलिटी थी अमेरिका के लिए वो प्रीटी मच खत्म हो चुकी है। सो आर्म्स कंट्रोल, लाइंस ऑफ बैटल, नेटो कहां तक आएगा, कहां तक नहीं आएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, एंड ऑफ कोर्स सबसे बड़ा जो एक एक पिग इन द रूम इज द फॉर्मल रिकग्निशन ऑफ रशियन टेरिटोरियल गेन्स, उसके बारे में यूरोप किस तरह से बिहेव करता है, ये एक बहुत बड़ी चीज है। सो बिग पिक्चर क्या है, पुतिन इज ऑफरिंग यूरोप अ डील, ट्रंप इज फोर्सिंग यूरोप टू चूज, ठीक है? एंड दोनों की तरफ से अगर आप देखेंगे कि एक एक कहीं न कहीं दे हैव द सेम प्लान कि यार इनको ज़रा ठंडा करो, ये साले बेवकूफ हैं, ना खत्म होने दे रहे हैं, ना कुछ। तो ट्रम्प की पूरी कोशिशों के बाद भी द पीपल दैट आर एक्चुअली स्टैंडिंग इन द वे ऑफ पीस इज़ नॉट ट्रम्प एंड एनीबॉडी एल्स, इट्स यूरोप बैक्ड यूक्रेन, और ये चीज़ हमको दिखता है। तो एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा चीज़ है, यूरोप कहीं न कहीं हेज करने की कोशिश करेगा, रशिया वेट करेगा, यूएस ज़्यादा जोर से प्रेशर डालेगा, नेगोशिएशंस जाके शुरू होंगी, ये एंड कहाँ होती है, ऑफ कोर्स इसको प्रेडिक्ट करना बड़ा डिफिकल्ट होगा एट द मोमेंट। बट ओवरऑल इट डज़ सीम लाइक कि कहीं न कहीं एक मिली-भगत के बीच में कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट किया जाएगा एंड दैट इज़ वेयर यू विल फाइंड अदर कंट्रीज़, अदर 2 पावर्स व्हिच आर देयर। इंडिया और चाइना भी अमेरिका के साथ बैक एंड पे नेगोशिएशंस चल रही हैं। जैसे आपको कल एमईए ने बताया और सुबह हमने पथिकृत भाई से भी बात करी। सो यू विल हैव टू गिव अप समथिंग, यू विल गेट टू गेन समथिंग, कहीं न कहीं सम सॉर्ट ऑफ एन अरेंजमेंट इज़ बीइंग वर्क्ड आउट, बट ये इतना ईज़ी नहीं रहेगा एज़ एज़ मैं इतने आराम से बैठ के आपके साथ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इट्स गोना क्रिएट अ लॉट ऑफ chaos विद इन द वर्ल्ड। सो लेट्स सी क्या होता है आगे, बट इसी बात पे इस वीडियो को मैं एंड करता हूं यहाँ पर। प्लीज लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब टू द चैनल, शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, एंड ऑफ कोर्स इफ यू कैन सपोर्ट द चैनल, क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स, और यू कैन बिकम मेंबर्स। थैंक यू सो मच, मिलते हैं थोड़ी देर में मेजर जनरल राजीव नारायणन से। तब तक नमस्कार।